हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन। जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे जो बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, उन्हें सभी को कंप्यूटर बेसिक का पेपर देना होता है। उसके बिना उनको डिग्री नहीं मिलती। तो उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं और कुछ प्रैक्टिकल वर्क है। तो जो थ्योरी का पोर्शन है उसमें क्या क्या है देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें पहले एक यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम की है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और क्या उसके फंक्शंस होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं। दूसरी यूनिट है उसकी वर्ड प्रोसेसिंग। तो आज वर्ड प्रोसेसिंग जो यूनिट है वो इजी भी है और बच्चों को इजीली समझ आ जाएगी। तो पहले हम शुरुआत करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग से, ठीक है। तो उसे देखो वर्ड प्रोसेसिंग में है क्या क्या। तो अपनी सेकेंड जो यूनिट है वो है वर्ड प्रोसेसिंग, और वो वर्ड प्रोसेसिंग हम शुरू करते हैं। जैसे कि क्या मैंने लिखा है MS वर्ड। अब तुम्हें समझाती हूँ MS वर्ड में वर्ड प्रोसेसिंग कैसे करेंगे। तो इसमें क्या है, दो वर्ड है MS और वर्ड, ठीक है। MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, कंपनी का नाम है जिसने कि पूरा का पूरा MS ऑफिस नाम का एक पैकेज बनाया है, जिसमें स्टूडेंट्स या कोई भी मतलब व्यापारी या कोई भी संस्था अपने क्या है डॉक्यूमेंट तैयार करती है। उसमें क्या क्या कर सकते हैं। वर्ड MS ऑफिस में सबसे पहला जो हमारी अपनी यूनिट है वो है वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड पे चलेगा जिक्र। पहले वर्ड है। वर्ड मीन्स क्या होता है, हिंदी में शब्द बोलते हैं इस वर्ड को। हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द। और एक वर्ड होता है हमारा WORLD। ये वर्ड होता है संसार। इसका मतलब यहाँ ये संसार नहीं है, ये वर्ड है जो हम शब्द बनाना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं। जैसे बच्चे शुरू में पढ़ना सीखते हैं तो उन्हें पहले एक एक कैरेक्टर सिखा के, जैसे ABCD सिखा के फिर उन्हें वर्ड बनाना सिखाते हैं। जैसे CAT कैट बन गया और BAT बैट बन गया। उसी तरह उन्हीं वर्ड्स को हम पहले कैपिटल में लिखवाते हैं, फिर स्मॉल में लिखवाते हैं। तो उसमें क्या है, कंप्यूटर में उन वर्ड्स की कैसे प्रोसेसिंग होगी ये हम पढ़ेंगे MS वर्ड में, ठीक है। तो MS वर्ड क्या है, हमारे यहाँ वर्ड शब्द यूज हुआ है बार बार कि हम जैसे जो भी शब्द लिखेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स में उसकी प्रोसेसिंग कैसे करेगा कंप्यूटर, वो हम देखो सीखते हैं। तो सबसे पहले है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या है, वर्ड प्रोसेसर इज ए सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कोई भी मतलब लाइन या कोई भी डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा एक वर्ड लिख देता है हिंदी में या इंग्लिश में, उसका वो गलत हो गया शब्द, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको या तो इरेज करना पड़ेगा या फिर नया शब्द लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि उसी में चेंजेस हो जाए। बट जो हमारा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है वो यूजर को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आपने जो भी वर्ड लिखा है, जो भी शब्द लिखा है आपने, उस शब्द को आप एक बार लिखने के बाद किसी भी तरह उसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसको अपर केस में चेंज कर सकते हैं। अपर केस का मतलब पहले बच्चे ने लिखा स्मॉल लेटर में CAT कैट, इसके ऊपर हम क्या करें, इस वर्ड को सेलेक्ट करके हम इसको अपर केस में चेंज कर सकते हैं। किसी एक कोने में लिखा है दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं तो हैंड रिटन कॉपी में क्या होता है, यहाँ वर्ड लिख दिया तो वो यहीं रहेगा, उसको यहाँ ने ड्रैग करके लेके जा सकते हैं। और कंप्यूटर में क्या है कि कोई भी वर्ड हमने लिख दिया और उस वर्ड को बड़ा लिखना है, छोटा लिखना है, या उसको डार्क करना है, या उसका कलर चेंज करना है, वो सारी फैसिलिटी हमें कौन प्रोवाइड करता है, वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर में इंट्रोडक्शन में तो क्या बताएंगे हम कि वर्ड प्रोसेसर होता क्या है। वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है जो हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, उसकी सेटिंग, उसकी फॉर्मेटिंग, उसकी एडिटिंग और उसको नया या कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, वो सारी फैसिलिटी वर्ड प्रोसेसर यूजर को प्रोवाइड करता है। तो वर्ड प्रोसेसर में क्या है, मेन्यूज नाम का एक टॉपिक है। मेन्यू का मतलब क्या होता है कि लिस्ट ऑफ कमांड्स होती है कि कोई भी लाइन लिखी हमने या कोई एक पैराग्राफ लिखा या कोई एक वर्ड लिखा, उसके ऊपर कौन कौन सी कमांड अप्लाई हो सकती है। जैसे किसी बच्चे ने लिख दिया CAT कैट और इसकी स्पेलिंग लिख दी गलत, तो क्या कर सकते हैं, हम इसको कट कर सकते हैं। Ctrl+X करके कट कर दो। ये वर्ड हमें यहाँ इसका ठीक करना है तो हमें इसकी मतलब स्पेलिंग चेक करके उसको ठीक कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी वर्ड प्रोसेसिंग में मेन्यूज में ढेर सारी कमांड दे रखी है, और वो ढेर सारी कमांड यूज करके यूजर अपने जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसकी फाइल में हर वर्ड की स्पेलिंग चेक कर सकता है, उसको बड़ा छोटा लिख सकता है, उसको आगे पीछे खिसका के लिख सकता है। वो सारी फैसिलिटी वर्ड प्रोसेसर यूजर को प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपका जैसे क्रिएटिंग, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग। देखो एडिटिंग का मतलब होता है कोई चीज हमने बना दी, कोई चित्र बना दिया या कोई वर्ड लिख दिया, उसकी एडिटिंग का मतलब क्या है, उसका साइज बड़ा करना है, उसका मतलब स्पेस आगे पीछे सेट करना है,
और फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई लाइन हमें आगे पीछे सेट करनी है तो लाइन की भी फॉर्मेटिंग किसी एक वर्ड की भी हो सकती है और पूरे पेज की फॉर्मेटिंग हो सकती है, पूरे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग होती है कि वो पैराग्राफ कहाँ पर आए कि मार्जिन छोड़ना है। जैसे बच्चा लिखता लिखता कॉपी में यहाँ तक चला जाता है तो वो बाद में मार्जिन सेट नहीं कर सकता। बट जो बच्चा कंप्यूटर में एमएस वर्ड में ऐसा लिख रहा है तो वो पूरा ढेर सारा डाटा लिखने के बाद किसी भी एक पैराग्राफ को या पूरे के पूरे पेज को उसकी क्या है फॉर्मेटिंग कर देता है कि मार्जिन कितना होना चाहिए, कौन सा वर्ड कैपिटल होना चाहिए, कौन सी लाइन हमारी अंडरलाइन होनी चाहिए, वो सारी फैसिलिटी हमें क्या है एमएस वर्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये एडिटिंग और फॉर्मेटिंग। इमेजिन एडिटिंग का मतलब कोई चीज गलत होगी तो हम उसको चेक कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे किसी चीज की स्पेलिंग गलत होगी, पूरे पैराग्राफ में हमने बार बार उस वर्ड को यूज किया और उस वर्ड की स्पेलिंग ही गलत है, तो हम क्या करेंगे F7 से स्पेलिंग चेक में जाएंगे और उसका करेक्शन करके उसका करेक्ट वर्ड लिख देंगे, वो वहां से डिलीट हो जाएगा। इसी तरह कोई वर्ड हमने लिख दिया और उसको हम बार बार रिपीटेशन में लेके आना चाहते हैं तो अंडू और रीडू की कमांड होती है कि जो हमें बार बार पहले हमने कट कर दिया था दोबारा चाहिए तो उसको अंडू कर दो, यदि हम पीछे की बैक कमांड में जाना तो उसको रीडू कर दो। ओके, ये सारी कमांड क्या है मेन्यूज में है जो एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के काम आती है। किसी भी वर्ड की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और किसी भी एक पूरे पैराग्राफ की भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका प्रिंटिंग या व्यू। प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसके हम प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। प्रिंट आउट लेने से पहले हम उसकी सेटिंग चेक कर सकते हैं। और प्रिंट आउट हमें लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, हम जैसे बुक में सिंपल जो पढ़ते हैं वो हमारे पोर्ट्रेट पेज होते हैं और कई बार ड्राइंग वगैरह की शीट होती है वो लैंडस्केप में होती है कि वो जैसे कोई ड्राइंग बनाई है या कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट तैयार किया हमने जो जिसमें चित्र भी बना हुआ है तो हम क्या है उसको लैंडस्केप में कर देते हैं। तो वो फैसिलिटी भी वर्ड क्या है प्रोवाइड करता है एमएस वर्ड कि जैसे यूजर ने अपना पेज तैयार कर लिया और जैसे जब प्रिंटिंग करनी है उसकी प्रिंट आउट चाहिए तो उसकी पेज की सेटिंग कर लेगा वो कि किस टाइप में चाहिए। पोर्ट्रेट का मतलब सीधा पेज चाहिए कॉपी की तरह या फिर हमें किसी भी बड़े बड़े रजिस्टर की तरह फैला हुआ पेज चाहिए, जैसे ड्राइंग फाइल होती बड़ी पसरे हुए पेज होते हैं उसको लैंडस्केप बोलते हैं और जो हमारे खड़े पेज होते हैं उसको हम पोर्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसमें व्यू का मतलब होता है कि किस तरह का हमारा डॉक्यूमेंट दिखाई देता है। डॉक्यूमेंट के व्यू अलग अलग होते हैं कि जैसे नॉर्मल व्यू है या फिर जैसे क्या है बच्चा उसमें व्यू में क्या कर सकता है, आपने जैसे बैकग्राउंड चेंज कर लिया, कलरफुल बना दिया, साथ में कोई फ्लावर वगैरह लगा दिए। और ये मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स को जैसे बच्चे असाइनमेंट तैयार करते हैं या बच्चा कोई अपनी ड्राइंग फॉइल तैयार करता है या किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए कोई पेपर तैयार करता है तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसके अलग अलग व्यू सेट कर लेता है कि हमारा दिखे कैसे हमारा पेज। ठीक है, कि हमारे वेब पेजेस की तरह दिखे या सिंपल पेज दिखे या मतलब A4 साइज के पेज का पेज दिखे या हमारा कोई अलग से बिल्कुल डेस्कटॉप पब्लिशिंग जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए पेज तैयार करते हैं ना, आपने देखा ना किसी भी स्कूल की या किसी भी हॉस्पिटल की या किसी भी संस्था की एड आती है तो उसको पेज को पूरा सजा के और इस तरीके से तैयार किया जाता है कि देखने वाले को वो पेज अट्रैक्टिव लगता है और उसको देखने वाला बार बार देखता है कि कितने अच्छे से डेकोरेट कर रखा है और हर चीज को कितने अच्छे से मैनेज कर रखा है। उसमें कुछ चीजें पिक्चराइज होती है, पिक्चर वगैरह इंसर्ट कर दी जाती है और कुछ हमें उसमें लिख भी दिया जाता है। तो उससे क्या है जैसे किसी शॉपिंग के लिए सेल के लिए एड निकाल रखी है तो बहुत अच्छे से दिखाते हैं कि कपड़े इतने सस्ते हैं, यहाँ पे इतना रेट है, इसकी क्वालिटी ये है, वो सारी चीजें क्या है डेकोरेट कर दी जाती है। वो सारा व्यू में आता है कि वो पेज हमारा जो एडवर्टाइजमेंट के लिए देना है या प्रेजेंटेशन के लिए देना है वो कैसा दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद आपका टेबल्स है। टेबल्स का मतलब क्या है, जिसमें जैसे हमें कोई ग्राफ बनाना है या बच्चों की हमें पूरा का पूरा डाटाबेस तैयार करनी है तो उसमें क्या है टेबल बना लेते हैं। टेबल में क्या है रो और कॉलम इंसर्ट करते हैं। वो यूजर को एमएस वर्ड में एक टेबल्स नाम का एक मेन्यूज होता है उसमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको जितनी भी जैसे 10 रो और 10 कॉलम का आपको टेबल चाहिए तो हम वहां मेंशन करेंगे कि 10 रो होनी चाहिए, 10 कॉलम और हमारी एक टेबल तैयार हो जाएगी और उसमें हम डाटा इंसर्ट कर लेंगे। फिर उस टेबल का हमें बॉर्डर लगाना है या वो बॉर्डर हमारा कलरफुल होना चाहिए या फिर वो हमारा बॉर्डर उसकी जो बॉर्डर की लाइन है वो मोटी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। ये सारी चीजें भी एमएस वर्ड में मतलब ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एमएस वर्ड और यूजर उसको यूज करके अपने टेबल को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेता है। उसके बाद क्या आता है वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम ग्रीटिंग बनाते हैं जैसे हैप्पी बर्थडे का या फिर न्यू ईयर ग्रीटिंग तैयार करते हैं तो उसमें क्या है वर्ड आर्ट में लिखने के स्टाइल को
वो बहुत सारे स्टाइल होते हैं, उसमें से जैसे मैंने सिंपल लिखा कि हैप्पी बर्थडे, उस हैप्पी बर्थडे के ऊपर उसको सेलेक्ट करके हम वर्ड आर्ट में जाके किसी भी मतलब ऑप्शन को चूज करेंगे, वही ऑप्शन उसके ऊपर मतलब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो हमारा ऐसे दिखेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि ऐसे खुला खुला सा या फैला हुआ या करव टाइप में, या फिर हमारा वो MS वर्ड है वो घूमता हुआ भी आता है कि जैसे पीछे से आगे की तरफ या आगे से पीछे की तरफ, उसमें एनिमेशन भी यूज कर दिया जाता है। वो सारी सुविधा MS वर्ड में मतलब यूज की जाती है, यूजर को क्या है जो वर्ड प्रोसेसर है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपका है मेल, मर्ज एंड मैक्रो। मैक्रोज देखो पहले, सबसे पहले क्या होता है वो मैक्रोज, MACROS। मैक्रोज क्या होता है? मैक्रोज होता है सेट ऑफ कमांड्स। सेट ऑफ कमांड्स में कैसे बताऊं आपको, जैसे क्या है, जैसे कोई कमांड देता है यूजर और उस पर क्लिक करते ही कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो जाता है। जैसे क्या है, जैसे छोटी छोटी कमांड दी जाती है, जैसे कंट्रोल A दबा दिया तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट आपने लिख रखा था सिलेक्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल X दबा देते हैं, कंट्रोल प्लस X दबा देंगे तो वो पूरा का पूरा पेज आपका कट हो जाएगा। और यदि फिर कंट्रोल V दबाते हैं तो हमारी पेस्ट हो जाएगा जहां पर हम चाहते हैं। ठीक है, कंट्रोल C करते हैं हम, जैसे पूरा का पूरा कंट्रोल A दबा दिया, पूरा पेज हमारा सिलेक्ट हो गया। और कंट्रोल क्या करेंगे हम, कंट्रोल C का मतलब हमने क्या कर लिया, उसकी कॉपी कर ली और कहीं दूसरे पेज पे या किसी दूसरी फाइल में हम उसको क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ऐसे जब हम हैंड रिटन फाइल होती है, जैसे हमने एक पेज तैयार कर दिया, उसकी कॉपी बनाने के लिए हमें एक बार और वही पेज लिखना पड़ेगा देख देख के। और वर्ड में क्या है कि हम कितनी भी कट कॉपी पेस्ट करें, जैसे एक पेज लिखा और वो 10 बच्चों को चाहिए है, तो या तो उसके 10 प्रिंट आउट निकालो प्रिंटिंग में जाके, अपने फाइल में जाके, और नीचे हमारा क्या होता है, प्रिंट कमांड होती है। प्रिंट देने से पहले प्रिंट प्रीव्यू की भी कमांड होती है कि आप देखो पहले आपका पेज कैसा दिखाई दे रहा है, और उसके बाद आप प्रिंट आउट निकालो। प्रिंट की एक बार पेज लिखा, उसकी 10 कॉपी निकालो, 100 कॉपी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई ह्यूमन बींग्स हाथ से एक पेज लिखता है और उसको 10 बच्चों को देना है तो कैसे देगा वो, एक पेज लिख के एक बच्चे को दे दिया, दूसरे बच्चे को देना है तो दोबारा से फिर वही पेज लिखना पड़ेगा। और या फिर क्या हो सकती है, या उसकी क्या करने लगे हो कि फोटो कॉपी करवा लो भी, इसका मतलब ओरिजिनल चीज एक ही बच्चे को मिली। और यहाँ पर क्या है, एक पेज एक बार लिखा और हम क्या है 100 बच्चों को या 1000 बच्चों को सबको प्रिंट की कमांड देंगे और उसमें पेज भर देंगे कि यही पेज हमें 100 बार दिया जाए या इसकी 2 कॉपी दी जाए, तो वो सारा का सारा सेम डाटा क्या हो जाएगा, प्रिंट आउट आ जाएगा और सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उसके बाद मैक्रो में क्या है, मैक्रो में सारी कमांड ही होती है। जैसे हम अपना कुछ कमांड तैयार करके रख लेते हैं, जैसे क्या होता है कि बच्चों की, जैसे हमने जनरल लाइफ में भी छोटी छोटी कमांड देते हैं कि उससे बच्चे समझना लग जाते हैं कि इसका ये मतलब है। जैसे क्या है कि टीचर मुंह पे उंगली लगाता तो सब बच्चे समझ जाते हैं कि इसका मतलब है कीप साइलेंस, चुप रहना, सबको आवाज नहीं करनी। ठीक है, और जैसे टीचर कई बार हाथ कर देता है ऐसे कि सिट डाउन, सिट डाउन वर्ड करने बोलने से पहले ही वो हाथ कर देता, तो बच्चे उसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझ जाते हैं कि मैम ने बैठने के लिए बोला गया है कि बच्चों बैठ जाओ। तो इसी तरह क्या है, कंप्यूटर में पूरे के पूरे करैक्टर लेके, करैक्टर यूजर इंटरफेस की बजाय कमांड को लिखा जाता पहले। ठीक है, पहले हमारे जो करैक्टर यूजर इंटरफेस होते थे उसमें क्या लिखते थे, ENTER एंटर, और फिर एंटर का बटन दबाया तो फिर वो एंटर करता था किसी भी नई लाइन पे। अब क्या करना पड़ता है, जैसे ही हमने क्या एंटर बटन का एक हमारा बना हुआ है, उस बटन को क्लिक करते हैं, एंटर हो जाता है। इसी तरह हमें क्या है, कंट्रोल A दबा दिया, एक कमांड है वो, एक क्या है अपने मैक्रोज बना रखी है, कंट्रोल A दबाते ही पूरा का पूरा पेज आपका सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल X कर दिया, बहुत सारी चीजें हैं जो सिलेक्शन के बाद इंप्लीमेंट होती हैं। जैसे कोई कट कॉपी पेस्ट करना, आपको कट करना है ये पेज और कहीं लेके जाना है, या मूव करना है, यहाँ से कट करना है और दूसरी फाइल में पेस्ट करना है ये पेज। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले क्या करते थे कि एक कॉपी में से एक पेज फाड़ा और दूसरी में चिपकाना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। वहां से रिमूव करना है तो वहां से कंट्रोल X करो, वहां से कट हो जाएगा, और दूसरी फाइल में जाके आप उसको क्या करो, कंट्रोल V करो, उसको पेस्ट कर लो, वो पेज वहां से रिमूव हो जाएगा, दूसरी फाइल में वहां पर इंसर्ट हो जाएगा। और हमारी हैंड रिटन फाइल में ऐसा नहीं होता। ऐसे ही कोई लाइन है, जैसे कोई 2 लाइन इंपॉर्टेंट है, उसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद क्या है, उसको वहां से क्या कर दिया हमने, कंट्रोल X, और कहीं आगे हमने क्या कर दिया, उसको कॉपी करो और आगे पेस्ट कर दो, और जहां से रिमूव करना है वहां सेलेक्ट करो और फिर कंट्रोल X दबा दो। एक लाइन को, 2 लाइन को, या पूरे के पूरे पैराग्राफ को, या पूरे पेज को आप ऐसे उस पेज को डिलीट करके और कहीं इंसर्ट कर सकते हो। हैंड रिटन पेजेस जो होते थे हमारे, जैसे हम हाथ से लिखते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि 2 लाइनें लिख दी तो या तो हमें पेन से कट करना पड़ता था उसको कि ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है,
या फिर हमें कोई एरो वगैरह लगा के देना पड़ता था कि ये लाइन नीचे लिखी गई है, तो उसमें क्या है वो साफ सुथरा नहीं दिखता क्योंकि उसमें कटिंग स्टिंग हो जाती है। और इसमें क्या है कि हम पूरे के पूरे पेज की एडिटिंग का मतलब जहां जो वर्ड चाहिए हम वहां इंसर्ट कर सकते हैं। किसी वर्ड की स्पेलिंग गलत होगी तो हम उस वर्ड को हम रिप्लेस कर लेंगे और उसकी एरर करेक्शन करके और उसकी स्पेलिंग को ठीक कर दिया जाएगा। वो सारी फैसिलिटी भी एमएस वर्ड में यूजर को प्रोवाइड की जाती है। तो मैक्रो का मतलब सब बच्चे समझ गए होंगे कि बहुत सारी कमांड दी जाती है। जैसे आपने कोई भी मैसेज हम शेयर करते हैं, वो कमांड है कि आपने कहाँ भेजना चाहते हो, अपने पास भी रह गया वो पेज और हम और किसी के पास भी सेंड कर रहे हैं। क्या हमने अपना पेज को सेंड किया? नहीं, अपने पास तो वो फिर भी है और क्या है हमने उसको शेयर करके और कहीं भी हमने वो सेंड कर दिया। तो वो क्या है, कमांड है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रखी है कंप्यूटर में कि ये चीज दबाएंगे तो ये शेयर हो जाएगा, ये आगे सेंड हो जाएगा। और हमने क्या है सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने एक डिलीट का बटन होता है, डिलीट दबा दिया तो वो अपने वहां से भी चला जाएगा और किसी के पास भी हम फिर शेयर नहीं कर सकते। ओके। और उसके बाद अपना क्या है मेल मर्ज वर्ड आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है? मेल सभी बच्चों ने सुनी होगी कि मैम मैंने मेल भेज दी मेरे डॉक्यूमेंट्स की, मैम मैंने ये 2 पेज भेजे हैं, ये मेल के थ्रू भेज दिए, मेरे दोस्त ने एक इंपॉर्टेंट मैसेज भेजा है, मेल आई है उसकी। तो मेल का मतलब क्या होता है? कोई डाक भेजना, कोई पेज, मतलब 2 या 4 जितने भी आपकी मर्जी पेज भेजते हैं। जैसे पहले क्या करते थे, कैसे मेल जाती थी पोस्ट ऑफिस में, क्या अपना कोई हाथ से पेज लिखते थे, फिर उसके ऊपर क्या है प्लेन लिफाफे के ऊपर पूरा एड्रेस लिखा जाता था और उसको पोस्ट ऑफिस में क्या है हमें सबमिट करना होता था। वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू 10 या 5 दिन में, मतलब जब सेंडर भेज देता था, सेंड कर देता था, तो रिसीवर को कुछ टाइम के बाद वो चीजें मिलती थी। ओके। तो मेल मर्ज में क्या करते, कोई भी एक पेज हमने तैयार किया और वो 100 या 50 बच्चों को हमें देना है, तो उस पेज को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। क्या करेंगे, मेल मर्ज का मतलब एक हमने पूरी की पूरी मेल लिख ली, एक पेज लिख लिया या 2 डॉक्यूमेंट्स 2 पेज लिख लिए, उसको कैसे मेल मर्ज के थ्रू विद इन द सेकेंड हजारों स्टूडेंट्स या लाखों स्टूडेंट्स के पास चला जाता है। जैसे कि आपकी क्या है डेट शीट आती है या फिर आपका रिजल्ट आता है, तो क्या है कि उनको एक एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को देने की जरूरत नहीं होती। क्या करते हैं, मेल मर्ज से वो डाटा सभी के पास चला जाता है। जैसे कि हमने क्या है पूरा एक मेल लिख ली हमने, जैसे क्या है बच्चों को छुट्टी का नोटिस देना है या बच्चों को फीस का नोटिस देना। स्कूल या कॉलेज में क्या करते हैं, एक पूरा पेज टाइप करते हैं कि आपकी ये डेट है, इस डेट के अंदर आपको फीस सबमिट करनी है और सभी पेरेंट्स के पास भेजनी है। तो क्या करेंगे, पेज तो हमने एक ही लिखा, उसमें सभी बच्चों के एड्रेस स्टोर करके रिकॉर्ड करके और वो उसके साथ अटैच कर दिए जाएंगे। तो मेल मर्ज, मर्ज मीन्स क्या होता है, उन चीजों को हमने कंबाइन कर दिया, सभी के एड्रेस उस पेज के साथ ऑटोमेटिक अटैच हो जाएंगे कमांड देने से। और वो जो पेज था, जो इंस्ट्रक्शन थी, वो सभी स्टूडेंट्स के पास साइमultaneously एक साथ ही चला जाएगा मैसेज। जैसे 10:02 में मैसेज सेंड किया है तो वो बच्चे 1000 थे या 100 थे, जिसका एड्रेस उस मेल के साथ अटैच हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, सबके पास चला जाएगा। इसी तरह जैसे आप आजकल आपने सोशल मीडिया पे क्या करते हो, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, मल्टीकास्टिंग में क्या करते हो, पूरे के पूरे ग्रुप में चला जाएगा, पूरी की पूरी मतलब सभी आपके जो भी व्हाट्सएप पे आपके दोस्त हैं उन सबके पास चला जाएगा। और मेल में भी ऐसे ही जाता है, जैसे मेल आईडी से अपनी मेल आईडी बनाते हैं, अपनी किसी भी मतलब अपने उस पे जीमेल पे बना ली जैसे, और हमने कोई 2 पेज भेजने हैं और किस किस के पास भेजे, सबकी मेल आईडी हम इंसर्ट कर देंगे और पेज हमने एक ही बार लिखा और वो क्या हो जाएगा, हम सेंड कर देंगे। ओके। कंप्यूटर बेसिक का जब सिलेबस हो जाएगा उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी कि जो पेपर में पूछे जाते हैं, और वो अलग अलग यूनिट में अलग अलग यूनिट के हिसाब से मैं सब बच्चों को नोट करवाऊंगी। तो अब अभी आज के लिए इतना ही बहुत। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।